हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे इंडिया के नए शांति बिल के बारे में। ये शांति बिल क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो Parliament has also passed the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025, with the upper house approving it on Thursday. The lower house passed the legislation on Wednesday. It replaces the Atomic Energy Act 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010. इंडिया ने एक ऐसा बिल पास किया है जो न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा गेम चेंज कर सकता है। प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी के रूल्स में बड़ा चेंज आया। इसका नाम जो है शांति बिल। पर सवाल ये है, ये बिल इंडिया के फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग है या डेंजरस गैम्बल, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो शांति बिल सबसे पहले क्या है। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल 2025 में इंडिया की पार्लियामेंट में पास हुआ है। इस बिल ने पुराने न्यूक्लियर लॉज जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को रिप्लेस करके एक सिंगल मॉडर्न फ्रेमवर्क में क्रिएट किया है। पहले न्यूक्लियर पावर का सिस्टम कैसा था उसके बारे में बताते हुए, इंडिया में न्यूक्लियर पावर सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल में थी, जिसको सिर्फ NPCIL जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट ही बना सकते थे। प्राइवेट कंपनीज को अलाउड नहीं था। फॉरेन कंपनीज भी लाइबिलिटी रूल्स की वजह से दूर रहती थी। रिजल्ट, स्लो ग्रोथ हुई, लिमिटेड टेक्नोलॉजी और हैवी प्रेशर जो है गवर्नमेंट पे आ गया। अब इस बिल में क्या चेंज हुआ। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की एंट्री करवा दी गई है। अब इंडियन प्राइवेट कंपनीज न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट कर सकते हैं। फॉरेन का पार्टिसिपेशन, फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकती, बट इंडियन कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करके उनके साथ इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एंड न्यूक्लियर लाइबिलिटी रिफॉर्म, सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो आज के टाइम पे है इस शांति बिल के अंदर। पहले एक्सीडेंट हुआ तो सप्लायर भी रिस्पॉन्सिबल होता था, अब सप्लायर लाइबिलिटी का बर्डन काफ़ी कम कर दिया गया है। इंडिया न्यूक्लियर के ऊपर फोकस क्यों कर रहा है, इसके बारे में। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रैपिडली बढ़ रही है। सोलर और विंड क्लीन है लेकिन 24/7 रिलायबल नहीं है। तो न्यूक्लियर पावर लेकिन क्या है, वो कार्बन फ्री होती है, कंटिन्यूस पावर देती है और कोल डिपेंडेंस को कम करती है, जिससे इंडिया की जो करंट कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर की वो 9 गीगावाट है। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट है 100 गीगावाट बाय 2047। उसको पूरा करने में जो है सपोर्ट मिलेगा। इसके प्रोज क्या है। गवर्नमेंट और सपोर्टर्स कहते हैं ये बिल इंडिया के लिए गेम चेंजर है। क्लीन एनर्जी को पुश करता है, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स क्रिएट करता है, ग्लोबल अलाइनमेंट की तरफ जाता है। यूएसए, फ्रांस, चाइना जो है सब न्यूक्लियर पे वापस फोकस कर रहे हैं। इंडिया भी ग्लोबल रेस में आना चाहता है। स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर AERB को स्टैट्यूटरी पावर मिलने से सेफ्टी ओवरसाइट स्ट्रॉन्ग होगा, तो यानी सेफ्टी को भी देखा जाएगा। लेकिन इसके नेगेटिव्स जो है वो, क्रिटिक्स का कहना है कि यह बिल रिस्की है। सिर्फ अगर एक्सीडेंट हुआ तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। पब्लिक रिस्क, प्राइवेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है प्राइवेट कंपनीज का होगा, बट रिस्क जो है पब्लिक का है। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है। अपोजिशन का कहना है कि RTI और पब्लिक स्क्रूटनी वीक हो सकती है। प्रोटेस्ट में यूनियंस, फार्मर्स एंड इन्वायरमेंटल ग्रुप्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूएसए और इंटरनेशनल एंगल क्या है। इस बिल में यूएसए का एंगल भी काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। अमेरिकन कंपनीज जैसे वेस्टिंग हाउस पहले इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी क्योंकि लाइबिलिटी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब रूल सॉफ्ट हुए हैं तो फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया अट्रैक्टिव बन गया है। इंडिया के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। शांति बिल इंडिया को क्लीन एनर्जी पावर हाउस बना सकता है, कोल डिपेंडेंसी को कम कर सकता है और मैसिव इन्वेस्टमेंट ला सकता है। पर सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन अगर वीक हुए तो नुकसान भी उतना ही बड़ा होगा। फाइनल वर्डिक्ट ये है मेरी तरफ से, शांति बिल ना पूरी तरह सही है ना पूरी तरह गलत है। ये एक पावरफुल पॉलिसी है और पावरफुल चीज़ को रेस्पॉन्सिबली हैंडल करना जरूरी होता है। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये डीप डिटेल अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं।